एक मूवमेंट सा चला हुआ है, या कहें कि एक बिल्कुल मैं तो उसको एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में देखता हूँ। कहा जा रहा है कि साहब ये जो हिंदुत्व है, जो कि हिंदुइज़्म से अलग है। जबकि हम जानते हैं अच्छी तरह से कि इज़्म जो है वो किसी भी विधा को बाइनरी बनाने के लिए लगाया जाता है। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि साहब ये जो हिंदुत्व है, ये एक सुप्रीमेसिस्ट एक विचारधारा है, यानी कि सर्वोपरिवादी विचारधारा है। इसका उद्गम कहाँ से है? पहले तो मैं कहूँ कि आपके दर्शकों के सन्मुख में काफी समय बाद आ रहा हूँ, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आपको धन्यवाद इस प्रोग्राम को चलाने के लिए। बड़ा ही वैचारिक स्तर पर बहुत ही उत्तेजनात्मक भी होता है और विचारों को आगे भी बढ़ाता है। तो इन शब्दों के साथ प्रारंभ करते हुए मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारे ऊपर चार्ज लग रहा है कि हिंदुत्ववादी, और देखिए वो लोग तो कहते हैं यानी पश्चिम के लोग इसका उद्गम तो आज की तारीख में नॉर्थ अमेरिका से है, और इसका उद्गम नॉर्थ अमेरिका के सामान्य लोगों में नहीं है। ये सारी की सारी, जैसा आपने इंडिकेट किया कि ऑलमोस्ट एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, तो ये सारी की सारी जो एक मूवमेंट कहें या एक प्रकार की घृणास्पद विचारधारा उभर रही है, ये अमेरिका के विश्वविद्यालयों में उन लोगों के बीच में है जो अपने आप को कभी लिबरल कहते हैं, कभी सेमी मार्क्सिस्ट कहते हैं, कभी कल्चरल मार्क्सिस्ट कहते हैं, और आजकल तो आप जानते हैं कि इसके लिए एक नया शब्द निकला है वो, यानी तो अगर लोग जाग कर जो बातें कर रहे हैं जागृत अवस्था में, अब हमारे यहाँ तो जागृत होने का एक बड़ा व्यापक अर्थ होता है कि दिन में मिल जाना जागृत होना है, अपने तमस और रजस को छोड़कर सत्व में प्रवेश करना जागृत होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वो तो जागृत पीठ है, जागृत गुरु है। तो ये वो किस्म के का जागरण हो रहा है। तो इस जागरण का सिद्धांत ये है कि एक प्रकार का नस्लवाद विश्व में रहा है, और वो कहते हैं 3 नस्लवाद रहे हैं। हिटलर का था, एक श्वेत और श्वेत यानी व्हाइट और अफ्रीकन लोगों के बीच था, जब व्हाइट्स ने अफ्रीकन को गुलाम बनाया, और जो अमेरिका में आज भी संघर्ष के रूप में। और तीसरा उन्होंने जबरदस्ती लाकर रखा है कि भारत में जो हिंदू समाज है वो भी नस्लवादी है, और वो हिटलर के बड़ा नजदीक है, और वो एक प्रकार से घृणास्पद है, नीचे के लोगों से घृणा करता है, और वो उनके ऊपर तरह तरह से डोमिनेंस शासन करना चाहता है। और वो केवल इतना ही नहीं बल्कि वो तो सारे विश्व में फैलना चाहता है, और वो सर्वोपरिवार में आ गया है। तो ये जो हमारे ऊपर सुप्रीमेसिज्म का चार्ज लग रहा है, इसको हमें देखना है कि ये कौन लोग कर रहे हैं। इसका उत्तर जब मिलेगा जब हम देखेंगे कि लोग कौन है। तो अभी कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं, बड़ा डायलॉग है ये। जी हाँ, असली बात ये है कि कौन लोग कह रहे हैं। देखिए, जो एक सामान्य अमेरिकन है या सामान्य यूरोपियन है, वो तो नहीं कह रहा। जब कोई भारत के विषय कार्यक्रम होता है तो उसमें हजारों गोरे लोग और अर्ध गोरे लोग यूरोप के अंदर उसमें सम्मिलित होते हैं, और कहते हैं कि आपके देश का कपड़ा इतना सुंदर है, आपके देश की रंग बिरंगी चाय कभी है, आपके यहाँ संगीत है, आपके यहाँ नृत्य है, आपकी फिल्में इतनी अच्छी है। और आज भी बहुत सारे हमारे जो कलाकार हैं वो भारत के अंदर 100 वर्ष से प्रतिष्ठित है। हमारे पंडित रविशंकर जब 1960 के अंदर वहां जाकर दौर करने लगे म्यूजिक के, तो उन्होंने यूरोप और अमेरिका के अंदर जो संगीत था उस समय का, उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला। तो सामान्य लोग ये नहीं करते हैं, और आज भी नहीं कर रहे हैं। और जो लोग विज्ञान से संबंधित हैं और वो जो लोग व्यापार से संबंधित हैं, उनकी दृष्टि भारत के प्रति अलग है। तो ये भारत के हिंदुत्व को आक्रामक कहने वाले और सर्वोपरिवार सुप्रीमेसिस्ट कहने वाले लोग वास्तव में विश्वविद्यालय में जो एक प्रकार से हम हैं वामपंथी लोग हैं, वो है, और ये उनकी विचारधारा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि बस यही है, तो शायद हम एक बहुत बड़े धोखे में रहेंगे। बात उससे खत्म नहीं हो जाती। जो 700-800 लोग या 1000 लोग जिन्होंने दस्तखत किए थे डिसमेंटलिंग हिंदुत्व के डॉक्यूमेंट पे, केवल वो लोग नहीं हैं, उनके पीछे और उनको आश्रय देने वाली जो विचारधारा है वो असलियत में बहुत सुदूर पश्चिम के इतिहास में जाती है। वो लगभग 2500 साल पहले पहुंचती है यहूदियों के जमाने में, जब यहूदियों ने कैनानाइट्स को वाजिबुल कत्ल जिसको कहते हैं माना कि ये
एक ऐसे देवता की उपासना करते हैं जिसकी हम कर नहीं सकते, हमारे यावे से जो बिल्कुल अलग है, और ये तो मूर्ति पूजक है, और हम मूर्ति में कभी विश्वास कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें आदेश है यावे का। तो ये प्रारंभ संजय जी वहां से हो जाता है कि वो मूर्ति की पूजा करते हैं, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, कर नहीं सकते, और हमारा यावे आगे चलकर हमारा पिता परमेश्वर, गॉड द फादर, और हमारा अल्लाह, ये मूर्ति के विरोधी हैं, हम मूर्ति के विरोधी हैं। तो वास्तव में ये जो मूर्ति का विरोध है, ये देखने सिर्फ मूर्ति का विरोध नहीं है, ये तो जो दो जीवन दृष्टियां हैं, जो दो दर्शन हैं, ये उनका संघर्ष है। और कहीं ना कहीं भारत के लोगों को ये समझना है, भारत के जो श्रेष्ठ अग्रणी विचारक हैं उनको समझना है, जो राजनीतिक लोग हैं उनको समझना है कि ये संघर्ष बहुत गहरा है, और ये एक बड़ा सांस्कृतिक संघर्ष है जिसका हल हम केवल ईश्वर अल्लाह तेरो नाम से, या सबका डीएनए एक है, या सब भाईचारे में रहो, इस प्रकार के लुभावने प्यारे प्यारे नारों से हम इसका हल नहीं निकाल सकते। That is just shoving the dirt under the carpet. तो ये सारी की सारी परिस्थिति है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ आपकी इजाजत से। देखिए, लगभग 10 वर्ष पहले जो 8 गुरुकुलों के स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, उन्होंने दिल्ली में 5 दिन की हिंदू जूविश कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें इजराइल के बहुत बड़े बड़े विद्वान आए थे, और जो उस समय सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे यहूदियों के, दानियाल शपर्बर, वो भी आए थे। तो आखिरी दिन संवाद में वहां एक प्रश्न में शपर्बर रबाई से किया कि आप मूर्ति पूजकों को इतना निकृष्ट क्यों समझते आए हैं। तो उनका उत्तर यह था कि जिन मूर्ति पूजकों के बारे में हमारे पूर्वजों ने पढ़ा, उनके आचरण बड़े खराब थे। अब देखिए, ये बड़ी एक ऐसी बात है कि किसी दूसरे का आचरण हम कहते हैं खराब है, या ये कहें कि जैसे मान लीजिए वो तो पशु बलि करता है, हम नहीं करते। तो अब ये इस प्रकार का पाखंड दुनिया में रहा है, विशेषकर ईसाइयों में रहा है, क्योंकि ईसाई कहते हैं पशु बलि खराब है, लेकिन जितना गोश्त खाया जाता है ईसाइयों के द्वारा, और आज दुनिया में जितना खाया जा रहा है, वो उनके किसी सिद्धांत में नहीं खाता। भगवान को आप गोश्त चढ़ाएंगे तो वो बुरा है, और खाएंगे तो अच्छा है। तो ये जो अंदर विरोध है, इस पर कहीं नहीं सोचा जाता। तो इस प्रकार की बात देख के दूसरों का आचरण खराब है तो जमती नहीं। बात सिर्फ वही है कि मूर्ति इसलिए नहीं बन सकती कि वो ये मानते हैं कि ईश्वर कहीं ना कहीं अपनी सृष्टि से बिल्कुल अलग रहता है। सृष्टा और सृष्टि, ये दोनों सदैव के लिए भिन्न हैं। संसार को बनाने वाला संसार नहीं हो सकता, जगत नहीं हो सकता, और जगत पर उसका संपूर्ण शायद अधिकार भी नहीं है। अभी उसके विपरीत शैतान रहता है, और शैतान भी सदा सदा के लिए रहता है। तो जब आप जगत में जो कुछ है उसको आप सृष्टा मानते ही नहीं, तो फिर जो मूर्त है, क्योंकि जगत मूर्त है ना, मूर्त नहीं, तो इसलिए मूर्ति सृष्टा का कभी न प्रतिपादन कर सकती है, न उसकी छवि हो सकती है, न उससे कोई उसका साम्य हो सकता है। तो ये दर्शन का विरोध है। और ये दर्शन का विरोध क्यों होते हैं, और फिर इसके प्रभाव क्या होते हैं? तो दर्शन का विरोध ये है कि जब हम किसी मूर्ति की उपासना करते हैं तो अपने जैसे की उपासना करते हैं, और हमारे लिए ईश्वर साकार हो जाता है तो हमारे जैसा होता है, हमारे बीच रहता है, हम उसके अधिक निकट हो जाते हैं। और वास्तव में जिसको प्रेम कहा जाता है, वो साक्षात हमें उस जगत के ही साकार स्वरूप में, सृष्टा के साकार स्वरूप में हमको उपलब्ध होता है, मिलता है। तो हमारी मूर्ति जो है वो तो साक्षात ईश्वर है। हमारी क्या, अफ्रीका की जो जातियां हैं वो भी अपनी मूर्ति के लिए थोड़ी कहती हैं कि इनको बनाने वाला कोई और है और ये देवता कोई और है। वो तो उसी को देवता, उसी को दिव्य मानते हैं ना। आखिर मूर्ति पूजा का सिद्धांत ये है कि जो सगुण है, साकार है, वही दिव्य है, वही प्रतिष्ठित है, वही प्राण है, वही ब्रह्म है। हमारा पूरा अद्वैत दर्शन इसी में लगा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा भेद है, लेकिन इसके परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते और मूर्ति भंजक को मानते हैं, वो फिर ये भी मानते हैं कि जो कुछ मूर्ति पूजकों का है उसका आहरण कर लेना
उसको जैसे कहा जाता है माल गनीमत बना लेना, वो भी उनका अधिकार है। वास्तव में अब आप देखिए कि सर्वोपरि बात कहाँ है? सर्वोपरि बात तो वहां है जो ये कहता है कि मूर्ति निकृष्ट है और मूर्ति पूजक निकृष्ट है। इतिहास में केवल भारत में ही नहीं, एज़टेक हुए साउथ अमेरिका में, अमेरिकन इंडियंस हुए, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनीज हुए, अफ्रीका की जातियां हुई, बौद्ध हुए, शिंतो हुए, ये कभी नहीं कहते जो मूर्ति को नहीं भजता या जिसके ये मूर्ति उपास्य नहीं है वो निकृष्ट है। जितने भी मूर्ति पूजक हैं रहे हैं, चाहे ग्रीक्स थे चाहे रोमन्स थे, उनके लिए था कि हमारे लिए ये श्रेष्ठ है, हम ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरा अगर कुछ और कर रहा है तो हम उसको परिवर्तित करके अपने जैसा नहीं बनाएंगे। ये जो विचारधारा इब्राहिमी विचारधारा है, मैं समझता हूं कि ये वास्तव में सुप्रीमेसिस्ट है। और आज वो यही है जिसको हिंदी में मुहावरे में कहा जाता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो लोग सबको बराबर समझते हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप सुप्रीमेसिस्ट हैं। तो ये एक मैं कहूंगा कि सिद्धांत की बात में आपके समक्ष रखी। इससे और बहुत सारी चीजें आगे चलकर आती हैं जो हम चर्चा के दौरान करेंगे कि किस तरह से संस्कृतियां बदल जाती हैं, व्यवहार बदल जाते हैं जब आप मूर्ति भजक बन जाते हैं। जी, ये आप बिल्कुल सही कहें, क्योंकि यदि हमारे सिद्धांत पर जाएँ तो सिद्धांतों का विशेष रूप से जो सिद्धांत पक्ष है, उपनिषद को ले लें या हम आपके भगवद गीता को लें, जो समस्त उपनिषदों का और जो ज्ञान पक्ष है पूरा का पूरा वेदों का सार है भगवद गीता, उसमें भी देख लें और उसका जो प्रतिपादन है दूसरे में देख लें, जो भगवान कह रहे हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जब इतनी बड़ी बात है और उसका जो इस तरह से देखा जाए तो इसको इस तरह से लोग प्रतिपादित करते हैं साहब की दूसरे निर्गुण ईश्वरी बात है। इसका उत्तर भागवत में स्वयं भगवान भी है और उसमें कहते हैं कि यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते, क्योंकि जो पहला श्लोक है वो कहना आसान है समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं, लेकिन उसका अनुभव करना, उसको जीना जो है वो अत्यंत कठिन है। इसलिए भारत में उसका निराकरण है यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते, जब तक सभी भूतों में मेरा भाव तुम्हारे अंदर उत्पन्न नहीं हो जाता तावदेव उपासीत वांग मनः काय वृत्तिभिः। तो तुम जो मनसा वाचा कर्मणा तुम जो कर रहे थे उपासना वो आप करते हो, लेकिन आदर्श वो है कि अपने मन में सही को एक जैसा दिखने का जो भाव है, मुझे सही में जो देखने का भाव है कि सब में मैं विद्यमान हूँ, भगवान विद्यमान है, ईश्वर विद्यमान है, जैसा कि ईशावास उपनिषद में कहा गया है ईशावास्यं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। या फिर और यहाँ संजय जी मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि ये तो सिद्धांत है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा सिद्धांत ये भी है कि सब में जो मूर्त है, जो जगत है, जो गुणात्मक है, जो मटेरियल है, वो भी तो ब्रह्म है ना। हम उसको इंफीरियर या हम उसको ब्रह्मेतर, ब्रह्म से अलग तो नहीं मान सकते, वो साकार ब्रह्म है। यदि जैसे आज सुबह आपसे जब चर्चा हुई तो उदाहरण हुआ कि जल कभी लोटे का आकार लेता है, कभी जग का आकार लेता है, और कभी फ्रिज में रखकर वो पत्थर की तरह से बर्फ बन जाता है, और अगर वो अग्नि के संपर्क में आता है तो वो वाष्प बन जाता है। तो निरंतर जल रहता है, निरंतर उसके अलग अलग रूप रहते हैं। इस तरह से रूप में जगत है, त्रिगुणात्मक जगत है, वो भी तो ब्रह्म है। तो मैं समझता हूँ इस बात को और इसी बात को श्रीमद् भागवतम में बार बार दिखाया गया है, और जितनी भी उनकी रासलीला है, रासलीला से पहले चीरहरण है इत्यादि, महारास का जो पूरा का पूरा व्याख्यान है कि गोपी और कृष्ण अलग अलग नहीं है, और कृष्ण का इतनी गोपियों के साथ नृत्य करना ये किसी भी प्रकार से अनैतिक नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण जो है ये तो सब में वैसे ही विद्यमान है, ये तो उनके पतियों में भी विद्यमान है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई सामान्य पुरुष है जहां सांसारिक मर्यादा टूट रही है। तो जो स्थूल जगत है, जो सगुण की उपासना है, वो भी तो ब्रह्म की ही उपासना है। इस साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जैसे सृष्टि और सृष्टा में कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही साकार ब्रह्म में और निराकार ब्रह्म में अंतर नहीं है। ये बहुत बड़ा तथ्य है हमारे दर्शनों का, हमारे दर्शनों की दृष्टि है। और हमने तो वास्तव में जितने भी दर्शन हैं उनको वास्तव में एक ही माना है,
जी। यहाँ मैं आपके सामने एक 12वीं शताब्दी में लिखा गया एक हनुमान नाटक है। तो उसकी जो नादी पाठ है, यानी नाटक के प्रारंभ में जो एक श्लोक पढ़ा जाता है, तो उसमें वो कहते हैं, यः शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्ति बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन् इत्यर्थ जैन शासनरतो कर्मेति मीमांसकाः। तो ये जो इतनी सारी चीजें हैं वो वास्तव में क्या, सोयम वो विदधातु वंचित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। तो ये त्रैलोक्यनाथ हो, नाथ जो हैं, हरि जो हैं, इन्हीं को बौद्ध जो हैं बुद्ध कहते हैं, शैव इनको शिव कहते हैं, जैन इनको अर्हत कहते हैं, मीमांसक इनको कर्म कहते हैं, यज्ञ कहते हैं, न्यायिक इनको कर्ता कहते हैं। तो ये जितने भी दर्शन हैं, और जितने भी दर्शनों में जो दिव्यतम है वो एक ही है, और वही त्रैलोक्यनाथ हरि है। और वो हरि आपकी समस्त इच्छाओं की, समस्त शुभ इच्छाओं की पूर्ति करे। तो ये देखिए, तो 11वीं शताब्दी में लिखा गया। तो उन्होंने उपासना, निर्गुण उपासना, आस्तिक उपासना, नास्तिक उपासना, बौद्ध और जैन तो एक प्रकार से एक वर्गीकरण में नास्तिक कहे गए हैं, तो उनको यही कर लिया है। क्योंकि बुद्ध जो हैं वो वास्तव में विष्णु ही हैं, और उसी समय में जयदेव की रचना है, जब वो बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं। निंदस यज्ञ विदेशु जातम सय हृदय दर्शित पशु खातम केशवधित बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, ये जयदेव है, ये जयदेव का है, जब वो दशावतार का वर्णन करते हैं। जी। तो ये देखिए कि ये कितना समन्वयवादी हमारा दर्शन है, जिसको आज लोग बिना कुछ समझे सब सर्वोपरिवादी कह रहे हैं, उसको सुप्रीमेसिस्ट कह रहे हैं। अच्छा, ये जो सर्वोपरिवादी है, ये जो वास्तव में जो सर्वोपरिवाद है जी, उसकी विवेचना कभी करते दिखते नहीं है, बल्कि ये सारा जो इसका मूल है वो मूल ये है कि जो सृष्टा है और जो सृष्टि है उसमें एक विभाजन है, बिल्कुल। और जो सृष्टा है उसके ऊपर किस तरह कोई ऐसे लगता है जैसे कोई पाबंदी लगा दी गई हो, कोई उसके ऊपर किसी प्रकार की वर्जना है कि वो सृष्टि में नहीं आ सकता। तो यदि वो सर्वशक्तिमान है तो वो क्यों नहीं आ सकता? फिर जो सर्वशक्तिमान की जो परिभाषा है वो वहीं से त्रुटिपूर्ण होगी, वहीं से गलत साबित होगी। तो सर्वशक्तिमान तो है, लेकिन सृष्टि में अपने आप को मूर्त नहीं कर सकता। ये तो किसी बेही, जिसे कहें लाचार व्यक्ति की परिभाषा है कि वो बेचारा जो है इस मकान के बाहर ही रहता है, अंदर नहीं आ सकता, उसको परमिशन नहीं है। अच्छा देखिए, यहाँ एक बड़े मजे की बात है, यहूदियों को छोड़ दीजिए और इस्लाम छोड़ दीजिए, अगर आप ईसाइयत लेते हैं तो उनका जो मूल सिद्धांत है कि ईश्वर ने अपने बेटे को भेजा, जिससे कि ईश्वर इस पृथ्वी पर आकर उसने जन्म लिया और अवतरित हुआ, यानी वो मांस, लहू इत्यादि फ्लैश का रूप उसने धारण किया, जिसको न्यू टेस्टामेंट में सार्कोसिस कहा गया है ग्रीक में, यानी वो इनकार्नेशन जिसको कहते हैं। तो वहां ईसाइयत इनकार्नेशन को मानती है, यानी वहां जो दिव्य है वो सृष्टि बन गया, वहां जो सृष्टा का अंश है, गॉड्स ओन बिगॉटन चाइल्ड, वो सृष्टि बन गया, क्योंकि वो पृथ्वी पर आया, माता के पेट से उसने जन्म लिया। तो लेकिन क्या है, वो वन टाइम है। आप वहां भी मजबूरी देखिए, बस एक बार हो सकता है, बस एक बार हुआ, उसमें विश्वास करना। ये उन्होंने यूनान के दर्शन से, ग्रीक से उन्होंने ले लिया, और ये केवल मैं ही कह रहा हूँ, आर्नल्ड टॉम भी ऐसे बड़े बड़े इतिहासकार और विचारकों ने इसको कहा, कई लोगों ने कहा, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा साधा सत्य है, उनका दर्शन है, आधार है। तो वो ये लेते हैं, लेकिन फिर उसका कॉन्ट्रडिक्शन नहीं सोचते। तो ईसा मसीह तो अवतार ले सकते हैं, लेकिन हिंदुओं का अवतार नहीं हो सकता। वो सुपरस्टिशन है। वो सुपरस्टिशन है। लेकिन जीसस जो है वो सुपरस्टिशन नहीं हो सकता। जीसस सुपरस्टिशन नहीं है, वो वहां जो है इनकार्नेशन एंड सार्कोसिस। तो ये जो इसकी विचित्रता है, उसमें थोड़ा सा हमें समझा कि बहुत विवाद होता रहा है। एक एरियन मत हुआ करता था, और दूसरा ये ट्राइनिटेरियन मत हुआ करता था, जिसमें कि बहुत दिन तक ये विवाद था कि जीसस सन ऑफ गॉड है या जीसस स्वयं गॉड है, और बाद में तय हुआ कि दोनों ही गॉड है, लेकिन वो सन ऑफ गॉड भी है।
तो ये क्या झगड़ा चलता रहा बहुत समय तक? उसमें उसमें केवल इतना ही नहीं है, उसके अंदर जो उनके यहाँ मतांतर हुआ सन ऑफ गॉड के अतिरिक्त, तो ये भी हुआ कि जो इसे उनकी आस्था है, पवित्र प्राण, यानी होली गोस्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। गोस्ट शब्द बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसको अगर आप ओरिजिनल ग्रीक में देखें तो वो है आगियोस नेमा, यानी पवित्र प्राण। तो हम उसका हिंदी में बजाय पवित्र भूत कर रहे हैं, हम उसका भूत तो हमारे यहाँ क्योंकि वो प्रेमा प्रेमा का अर्थ प्राण होता है। तो उनके यहाँ ये कि पिता है, पिता का बेटा है जीसस, और पवित्र आत्मा है, पवित्र प्राण है। तो वो ट्रिनिटी को जो जिस सिद्धांत मानते हैं, तो अब ये फिर कई उसके अंदर बात निकले तरह तरह से कि आपस में ट्रिनिटी का क्या हिस्सा है, और इसी को लेकर कैथोलिक चर्च और ऑर्थोडॉक्स चर्च में एक 7वीं शताब्दी के अंदर बहुत बड़ा भेद भी हुआ, जिसके विषय में लोग इतना नहीं जानते। तो ये इन तीनों के क्या संबंध है, इसके बारे में बहुत सी चर्चाएं हुई, लेकिन ये सारी चर्चा जो है बार बार केवल ये होती रही कि ये तीन अलग हैं और ये किसी दुनिया के दूसरे मत से कोई सामने नहीं रख सकते। तो आप इन तीनों को मानिए, क्योंकि जब तक आप ट्रिनिटी को आज की तारीख में नहीं मानेंगे तब तक आप ईसाइयत को नहीं मान सकते। और फिर भी आपको केवल जीसस का ही प्रकट या उनका संसार में आना मानना पड़ेगा। संसार में आकर ही उन्होंने हमारे पापों को दूर किया और ये संभावना की कि दोबारा मनुष्य को या मानव को स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। तो वो इसमें भी बड़े एक बड़ा संकीर्ण मत रखते हैं कि nobody comes to Father except by me। जीसस ने कहा कि सिवाय मेरे ईश्वर तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ईश्वर की एजेंसी है के पास। हाँ, वो पूरा क्या कहते हैं, वो है मोनोपोली, और वो बार बार उनके जितने भी उनकी बाइबल का नया टेस्टामेंट जितना भी है वहां इस प्रकार से कई कई गॉस्पेल के टुकड़ों में और चिट्ठियों में इत्यादि में ये सब कहा गया है कि ईसा के माध्यम से ही आप मान सकते हैं, उसके अन्यत्र नहीं मान सकते। और उसी पैटर्न को लेकर, उसी विचारधारा को लेकर मोहम्मद साहब ने इस्लाम कहा कि भाई मैं ही रसूल हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिद्धांत है वो वही है, nobody can come to God the Father except by me। आपके यहाँ खत्म नबुवत सिद्धांत है कि आपके बाद कोई और नबी नहीं हो सकता, उसके ऊपर भी पाबंदी लगी, अल्लाह के ऊपर पाबंदी लगा दी, कोई नहीं भेज सकते इस अलावा भी। बस ये भी एक पाबंदी लगा दी, ये भी पाबंदी। तो अब ये सारी चीजें इन दोनों को, क्योंकि अब यहूदी तो आज खुद बहुत घिरे हुए हैं मुसलमानों से, तो वो अपने पुराने विचार शायद बदल रहे हैं या उसको उस जोर शोर के साथ नहीं रखते अब। लेकिन ईसाइयत और इस्लाम का जो सुप्रीमेसिज्म है उसकी तो पूरी की पूरी हिस्ट्री है, एक की 1500 साल की और एक की 2000 साल की। और फिर भी यही लोग जो हैं वो अपने तरह तरह के नए अवतारों में, नए तरह के प्रागट्य में ये कहते हैं कि हिंदुत्व जो है वो सुप्रीमेसिस्ट, जबकि इनकी दोनों का पूरा इतिहास है कि इतने इन्होंने किसी ने 200 करोड़ मारे, किसी ने 100 करोड़ मारे, और केवल इसलिए कि वो अपना एक वर्चस्व स्थापित कर सके, और उस वर्चस्ववाद को वो सर्वोपरिवाद नहीं मानते। और एक भला बुरा सिद्धांत है जो सब समावेशी है, जो सब में ब्रह्म देखने की बात करता है, न केवल चेतन में बल्कि जड़ में भी ब्रह्म देखने की बात करता है, उसको सर्वोपरिवादी कहते हैं। तो इनके जो सर्वोपरिवाद के जो उदाहरण है वो भी पता चले। देखिए, सबसे पहले तो ये शुरू हो जाता है ईसाइयत से शुरू होता है, क्योंकि यहूदियों की जो हिस्ट्री रही है, उनका जो इतिहास रहा है, उसमें वो हमेशा दूसरों के ऊपर इतना शासन नहीं कर पाए। वो कहीं कहीं थोड़े समय के लिए वो दूसरों को शासन कर पाए, या उनसे युद्ध कर पाए, या उनको हरा पाए, या वहां उन्होंने लूटपाट करी कैनाइट वगैरह के खिलाफ। नहीं तो अधिकांश समय में उनके ऊपर शासन हुआ। लेकिन ये सारी की सारी चीज हो जाती है शुरू समझिए 330 से, जबकि रोम का जो कॉन्स्टेंटिनोस था उसने एक प्रकार से ईसाई धर्म को राज धर्म घोषित कर दिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो स्वयं ईसाई नहीं बना, लेकिन हाँ उसने राज्य में उसको ईसाइयत को स्टेट रिलीजन मान लिया, या ये कहा कि अब सबको ईसाई बनना है। तो अब वहां से संघर्ष शुरू होता है कि जितनी भी संस्कृति रोम की और ग्रीस की थी
और फिर वही बात आ जाती है कि जितनी भी मूर्ति पूजा की संस्कृति थी वो सब भयंकर विनाश शुरू होता है। और जिसको अंग्रेजी में आइकोनोक्लास्म कहते हैं, यानी मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना, ये सब हमको बहुत ही एक विकराल रूप में कई सौ वर्षों तक मिलता है, जब तक कि अधिकांश मूर्तियां नहीं खत्म हो गई, अधिकांश कला समाप्त नहीं हो गई, बहुत सारी चीजें मिटा दी गई, बहुत सारी किताबें जला दी गई। यानी एक ये वही कहानी है बार बार होती है, जो अभी 2 महीने पहले अफगानिस्तान में होनी शुरू हुई है और शायद अभी तक चल रही है। तो ये वही कहानी है और वही चीजें हैं जो कि बार बार टारगेट की जाती हैं और उन्हीं नारों को लेकर और उन्हीं बातों को लेकर की जाती है। तो ये यूरोप के अंदर ये यानी जो आज तुर्की है वहां ये शुरू हुआ, चूंकि वो उसमें ग्रीस था या ईस्टर्न रोमन एम्पायर था और राजधानी थी, और वहां से फिर ईसाईयत ने अपना वर्चस्व बनाना शुरू किया और फिर वो सारे इलाके में ईसाई धर्म चला। तो ये एक प्रकार से तलवार के जोर पर चला है, लूटपाट के जोर पर चला है। इसके बारे में अनेक ग्रंथ हैं। एक बहुत अच्छा ग्रंथ कोई 2 वर्ष पहले कैटरीना निक्सी ऐसे कुछ है, मैं इस समय नाम भूल रहा हूँ, लेडी उन्होंने लिखा है इस द डार्कनिंग एज, ग्रंथ का नाम है द डार्कनिंग एज। मेरे पास है वो। जी हाँ, तो उसने विशद विवरण दिया है कि किस तरह से लूटपाट के द्वारा ये सब। मजे की बात है कि जहां इतना स्पष्ट इतिहास हो और जो इतना इतिहास आपको नजर आ रहा हो, उसके ही लोग कहते हैं कि वी आर रिलीजन ऑफ लव। यानी उनके आचरण में कहीं लव हुआ ही नहीं, उन्होंने एक के बाद एक संस्कृति का विनाश किया और कंप्लीट सुपरीमेसिज्म के साथ किया, और एक समझिए 2000 साल तक किया, और लगभग आज भी वो उसी प्रकार चल रहा है एक नए रूप में। जी कैथरीन निक्सी, हाँ निक्सी, राइट, कैथरीन निक्सी। तो ये उनका ग्रंथ है, बहुत ही विद्वतापूर्ण ग्रंथ है, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, पूरा तथ्यात्मक चीज है और उन चीजों को आप साक्षात जाकर देख सकते हैं। कोई ऐसी चीजें नहीं है कि आपको बहुत मुश्किल होगी, खोजना पड़ेगा, वो सब बिखरी पड़ी हैं आज के उस पूरे तुर्की, ग्रीस और इटली इत्यादि के इलाके के अंदर। वो सारी चीजें आज संघार आज भी देखा जा सकता है, जैसे भारत में संघार देखा जा सकता है हिंदू मंदिरों का इस्लामिक आतताइयों के द्वारा, तो इसी तरह से वो भी देखा जा सकता है। तो इस्लामिक ही नहीं, जहाँ भी आपके कैथोलिक्स या पोर्चुगीज जहाँ आए हैं वहाँ उन्होंने मंदिरों का श्रृंगार क्रिश्चियंस ने किया है, गोवा में किया है। और आज ही हमने एपिसोड की थी जिसमें जो ये सैंतुम कैथेड्रल बना का है ना माइलपुर में, चेन्नई में, वो कपालेश्वर मंदिर के ऊपर बना हुआ है। तो ऐसा नहीं कि इनके हाथ जो है वो बिल्कुल साफ है, इनके हाथ आले हैं। तो एक ही इतिहास है और वो पूरी की पूरी जो इन्होंने कहानी गढ़ी है सेंट थॉमस की, के जो 12 उनके ईसा मसीह के शिष्यों में से एक थॉमस जो थे वो भारत आए थे, उसका खंडन बहुत पहले लोगों ने किया है। उसके बारे में विद्वानों ने लिखा है, सीताराम जी ने लिखा है, और एक दूसरे सज्जन है जिनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब है वो ईश्वर शरण जी। तो ईश्वर शरण जी ने उसका पूरा एक विवरण दिया है, जो कि जिसमें पूरे तथ्य दिए गए कि वो एक दूसरे थॉमस से जो बाद में आए हैं, 200 साल बाद आए हैं, और उन्होंने फिर संहार किया है। और ये क्योंकि 200-250 साल बाद ही ये प्रारंभ हो सका। ओरिजिनल थॉमस के समय में चर्च में ताकत ही नहीं थी कि भारतवर्ष आकर ये काम किया जा सके। वो तो अपने यानी अपने इलाके में ही मुश्किल से 1000-5000 उपासक या शिष्य बना पाए थे, तो कैसे हो सकता था कि वो इधर आकर बनाए। तो ये सारा इतना इतिहास है, इतना स्पष्ट है, जिसको अच्छी तरह से पढ़ा जाएगा तो हम देखेंगे कि आज हमको कहा जा रहा है कि हम सर्वोपरिवादी हैं, और जिन लोगों ने 2000 साल से ये काम किया है वो बड़े मजे में कह रहे हैं कि हम तो प्रेम का उपदेश देते आए हैं और वही करते रहेंगे। वो तो प्रेम का उपदेश देखिए किस तरह से बनाया गया है कि वो सेंट पॉल, सही पूछे तो ईसाइयत के जो जनक हैं वो सेंट पॉल, उसके जीसस क्राइस्ट सबको लेना देना नहीं है। वो सब पूरा जो क्रिश्चियनिटी का जिसको मैं फिक्शन कहता हूँ उसका उसकी रचना सेंट पॉल ने की। ये सेंट थॉमस का जो फिक्शन है वो सेंट पॉल से पहले का है। यहीं से जो चीज क्रिएट ही नहीं है उसका उन्होंने प्रचार दिया यहाँ पर। तो बात करता हूँ। और दूसरी बात है इसलिए एक और आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कला मर्मज्ञ हैं कि ये जो सर्वोपरिवादी संस्कृतियां हैं, विशेषकर ये दो आपकी ईसाईयत और इस्लामिक, जिनका कला संस्कृति से इतना विरोध क्यों है, इसके बारे में अभी मेरी एक चर्चा हुई थी कुछ दिनों पहले जय कलावर जी से। उन्होंने एक जो पॉस्टुलेट दिया वो उसमें आप सामने रखता हूँ, मुझे बड़ा रुचिकर लगा। और ये रहा कि ये सभ्यताएं जो हैं यदि हम इसको
श्री विद्या से इसका परिष्कार करके इसको देखें, तो जिस तरह से 7 चक्र होते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो आपकी जो मुख्य जैसे इस्लामिक सभ्यता है, तो वो स्वादिष्ठान चक्र जो सेक्स ऑब्सेशन है उससे बाहर निकल गई। उनकी पूरी जो जन्नत की परिकल्पना है वो सबकी सब सेक्स पर आधारित है कि आप जो है वहाँ सेक्स का अभूतपूर्व आनंद मिलेगा। तो वो जो है दूसरा चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र उसी पर केंद्रित है। जी। और यदि उनके महापुरुषों के चरित्र भी देखे हैं, तो वो उसी प्रकार के हैं। मार-पीट, लूट-मार, गनीमत, बलात्कार, संपूर्ण राजसिक है। पूरी तरह से तामसिक, राजसिक क्या है, तामसिक तरह का है पूरी तरह तामसिक से। है। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो राक्षस और पिशाचों का जो वर्णन हुआ है, वो उस प्रकार का चरित्र है। जी हाँ। और जो क्रिश्चियनिटी है, वो भी उसी प्रकार के द्वंद्व में थी, लेकिन बाद में जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं या रेनेसांस कहते हैं, उसके बाद वो एक चक्र ऊपर बढ़ी मणिपुर के, जिससे उसने पूरा एक मटीरियल, एक कह सकते हैं मटीरियल सैटिस्फैक्शन या मटीरियल एडवांसमेंट उसने प्राप्त कर लिया। लेकिन जी। उससे अधिक जैसा कि भारत में जो सदैव से रहा है कि कम से कम जो कला की जब बात होती है तो अनाहत चक्र पर जाना पड़ता है, और जब आगे जी हाँ। अध्यात्म की बात होती है, अधिदैव जी। अध्यात्म की बात होती है, तो फिर विद्या चक्र आज्ञा चक्र तक जाने की बात होती है, और फिर परमोक्ष जो सहस्त्र चक्र की जाने। ये जी हाँ। उनके पूरे जितना भी उनका वैचारिक उनका सिस्टम था, जो उन्हीं वैचारिक अवधारणा थी, उसमें कभी आई ही नहीं। और आई क्या कि यदि वो आ जाती तो जो पूरा इनका शासन था, इनके पादरियों का या मुलाओं का, वो समाप्त हो जाता। आपको क्या जी। लगता है? देखिए, इसके 2 पक्ष हैं। एक तो हमेशा से क्योंकि मॉडल हमेशा से ईसाई रहा है, उसी मॉडल को इस्लाम ने फॉलो किया। एक अपनी परिस्थिति को देखकर बदल दिया थोड़ा बहुत, लेकिन मौलिक रूप से वो यही रहता है कि वो ये मानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट चारों तरफ होगा। ईसाइयत में वो ईसा के पुत्र के रूप में होगा, क्योंकि ईसाइयत जो है वो ईसा मसीह को प्रॉफिट नहीं मानती, वो ईश्वर का पुत्र मानती है, गॉड्स ओनली बिगॉटन सन। तो वो प्रॉफिट से बहुत ऊपर हैं। तो एक तो शास्त्र वैसे होगा। जो पुत्र की उत्पत्ति है वो किसी महिला के गर्भ से हुई या कैसे हुई? तो कोई नहीं, वर्णन मिला? महिला के गर्भ से तो वो मानते हैं, लेकिन अब वहाँ उनका डॉक्ट्रिन जो है वो इमैक्युलेट कंसेप्शन जिसको कहा जाता है, वो भी आगे आ जाता है कि वास्तव में पिता कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि पिता जो है वो केवल और केवल ईश्वर है। यानी अगर आप ग्रीक विचारधारा देखें या हिंदू विचारधारा देखें, तो उसमें पिता दिव्य होता है और स्त्री माता होती है, या ऐसा होता है, या दोनों पति और पत्नी जो है वो सांसारिक होते हैं, लेकिन उनमें भी भगवान गर्भ में आकर अवतरित होते हैं। तो वहां ये झगड़ा नहीं है कि पुरुष सांसारिक पुरुष हो ही नहीं सकता। वहां इस प्रकार की कोई शर्म नहीं है, जैसी कि हमारे दर्शनों में या ग्रीक दर्शन में, ये ईसाइयत में है। तो इसीलिए आगे चलकर उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन बनाया, और इसलिए उन्होंने कहा कि वो वर्जिन में ही है। तो अब इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हैं, क्योंकि वर्जिन के अर्थ क्रिश्चियनिटी में कुछ और हैं, और ग्रीक भाषा में पार्थेना के कुछ दूसरे अर्थ हैं। पार्थेना कन्या, दिव्य कन्या के एक अलग अर्थ होते हैं वर्जिन का, जो कि क्रिश्चियनिटी में नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में संभोग और मैथुन जो है वो एक प्रकार का पाप है, वो जैसे चैप्टर में कह दिया गया। तो ऐसी दृष्टि केवल वहां है, ईसाइयत में नहीं है, वो इस्लाम में भी नहीं है, और बाकी भारत के अंदर तो किसी दर्शन में है ही नहीं। तो बात पे हम लौटते हैं उसी बात के ऊपर जो आपने रखी कि कला से इतना द्वेष क्यों, और एक आपने एक्सप्लेनेशन दिया जो कि तंत्र या जो कि योग चक्रों के माध्यम से या उसकी भाषा में इसका एक वर्गीकरण बताता है कि वो स्वादिष्टान से ऊपर नहीं उठ पाते, अधिक से अधिक मणिपुर में आकर रुक जाते हैं। लेकिन मैं इसको एक दूसरी दृष्टि से भी कहूंगा, और वो दृष्टि यही है कि जिसको सौंदर्य कहते हैं, जिसको सुंदर कहते हैं, या जिसको रस कहते हैं, हमारे यहाँ दोनों शब्दों का निरंतर प्रयोग है, रस का बाहुल्य है, तो वो वास्तव में तो त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक से ऊपर उठना है। अगर आप भारतीय श्रृंगार की परिकल्पना को देखें, तो भारतीय श्रृंगार की परिकल्पना 4 पदवी तक में होती है। यानी एक तो शारीरिक है, जो शास्त्र का पक्ष है,
शारीरिक संभोग का, शारीरिक आनंद का, और जिसके अंदर परस्पर आनंद है, जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि पुरुष स्त्री के ऊपर किसी प्रकार का आतंक करता है या संपूर्ण स्वाधिकार उसका होता है। तो एक तो भारतीय दृष्टि है कि एक श्रृंगार का जो पक्ष है वो शारीरिक है, फिर दूसरा पक्ष है जो कि सामाजिक है, जहां विवाह आता है कि आपको इस संतान उत्पत्ति के लिए करना है, अपने वैयक्तिक शारीरिक सुख के लिए भी श्रृंगार है, लेकिन संतान उत्पत्ति के लिए है, और संतान इसलिए है कि आप ऋण से मुक्त हो रहे हैं। जो 5 ऋण है उसमें एक पितृ ऋण है, पितृ ऋण मातृ ऋण, उसे भी आपको मुक्त होना है, और फिर आपको संतान को बड़ा करना है, उसको शिक्षा देनी है, और वो अपने पैरों पे खड़े होकर एक सामाजिक व्यक्ति बने, स्त्री और पुरुष बने। तो ये दूसरा है। और तीसरा है श्रृंगार का पक्ष, जिसमें कला है। अब जो कला का पक्ष है, उस कला के पक्ष में भी श्रृंगार का प्रयोग होता है, और कला जो इस पदवी पर हमको ले आती है कि जितनी भी सांसारिक चीजें हैं वो जब हम कला में देखते हैं, पेंटिंग में देखते हैं, संगीत में देखते हैं, नाटक में देखते हैं, तो वहां जो हमको आनंद मिलता है, वो आनंद या वो भाव जो हमें प्रकृति में मिल रहा है, सामान्य अनुभव में मिल रहा है, वो उससे बहुत ऊंचा होता है। तो उसी को हम रस कहते हैं। तो एक श्रृंगार है, श्रृंगार का एक आनंद सामान्य व्यक्ति लेता है, और एक श्रृंगार का आनंद जो भाव है उसकी परिणति रस में हो जाती है कला के द्वारा। और कला में जो रस है उसको हमने कहा कि ये तो ब्रह्मानंद सहोदर है, ये तो ब्रह्मानंद का छोटा भाई है, ये तो इतना सात्विक, इसमें सत्व का उद्रेक है इतना। तो यहाँ कला हमको सात्विक बना रही है, हमें ऊपर ले जा रही है, हमारे सांसारिक भावों का परिष्कार कर रही है, और फिर यही मार्ग बन जाती है, यही भाव को इतना ऊंचा उठा देती है कि वो हमारा श्रृंगार हो या हमारी रति हो या कोई भी रस हो, वो ईश्वर से मिल जाता है। तो फिर वो जो ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, वो चौथी पदवी है। तो भारत में तो इसका पूरा इतिहास, भारत के अंदर तो हमने ये माना कि कला के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। और याज्ञवल्क्य स्मृति में, यानी कोई बहुत लेटर नहीं, बहुत पहले कहा गया है कि वीणा वादन तत्वज्ञो, जो वीणा के वादन के तत्व को जानता हो, वीणा वादन तत्वज्ञो जाति श्रुति विशारदा, और जो रागों को समझता हो, प्राचीन काल में रागों का नाम जाति था, जाति श्रुति विशारदा तार्क्यो, जो तार को जानता हो, अप्रयासेन, बिना किसी कष्ट के मोक्ष मार्गम नियच्छति, तो मोक्ष मार्ग के ऊपर चलने लगता है। आप अगर संगीत जानते हैं, वीणा वादन जानते हैं, तार जानते हैं, स्वर जानते हैं, राग जानते हैं, रागदारी जानते हैं, तो फिर आप मोक्ष के मार्ग पर चलने लगेंगे। और भारतवर्ष के अंदर सामान्य संगीतकार की धारणा है कि मेरा ये जो चाहे व्यवसाय कहिए या मेरे जीवन का एक क्रम कहिए या ये जो प्रोफेशन कहिए, ये मुझे ईश्वर की ओर ले जाता है। अच्छा, हर कलाकार, मुसलमान कलाकार भी भारत में यही मानता है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में जो कहा गया है, वो आज भी जो अपना रियाज कर रहा है 6 घंटे 5 घंटे, वो भी यही मानता है कि ये ईश्वर की ओर जाने का तब तो ये स्पष्ट है, इसलिए तो कला की भंजना होनी है, तो मूर्ति भंजना होनी है। और आपका एक स्वयं का एक अनुभव है, आप मुझे बता रहे हैं हाई में इस तरह से आप ऊपर आक्रमण किया गया। जी हाँ, वो भी थोड़ा दर्शकों के साथ साझा कर। हाँ, वो बड़ा क्या कहें, हास्यास्पद सी बात है कि एक बार मुझे वहाँ बुलाया गया था साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भाषण देने के लिए, बीज वक्तव्य देने के लिए, कीनोट एड्रेस, और लोगों ने बहुत बड़ा व्यवधान पैदा किया ये कह के कि मैं जो हूँ वो तृतीया प्रकृति यानी होमोसेक्सुअलिटी का बहुत बड़ा विरोधी हूँ, जबकि मैंने तो इसके ऊपर बहुत से लेख लिखे कि भारत के अंदर हमने उनको एक तीसरी प्रकृति का दर्जा दिया है, हमने कभी उनको नीचा नहीं समझा। तो ये वोक कल्चर है, उन्होंने इसी प्रकार से प्रवाद खड़ा किया, लेकिन फिर खैर वो प्रवाद दब गया और मेरा भाषण हुआ। तो उस भाषण में जब मैंने ये स्पष्ट किया कि भारत ने जितनी कला संसार को दी है, यानी मटेरियल टर्म्स में जितनी कला प्रोड्यूस की है भारत में, वो किसी संस्कृति ने नहीं की। तो वहां हमारे 2 4 भारतीय मार्क्सवादी ही थे जिनको बड़ा ये बात जो है वो ये बात नागवारा गुजरी, यानी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं अपनी चर्चा में, यही कहा कि यू साउंड लाइक अ सुप्रीमेसिस्ट, आप हिंदू संस्कृति को सर्वोपरिवादी सुप्रीमेसिस्ट कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो मैंने कहा कि भैया आप मुझे उदाहरण दे दो कि ऐसी कौन सी संस्कृति है विश्व में जिसमें ये लाखों लाखों मूर्तियां गढ़ती हो,
जिसने पूरा पहाड़ काटकर मंदिर बना दिया हो। हाँ ठीक है, कला संसार में बहुत जगह है और मैं उसका भी उपासक हूँ, और मैं विश्व भर में जहाँ श्रेष्ठ कला होती है उसका आनंद लेता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ मुक्त हृदय से। लेकिन ये तो तथ्य है ना कि हमारे 5-5,500 साल की संस्कृति के इतिहास में मेहरगढ़ से लेकर, जैसे अभी बिलाल इत्यादि ने पूरा उत्खनन करके दिखा दिया, आज तक हम मंदिर बनाए रहे जा रहे हैं, नई नई रचनाएं कर रहे हैं, और हमने तो अद्भुत चीजें बनाई हैं। तो जब हमने ऐसा क्यों कर लिया? तो अभी आपने जो प्रश्न पूछा था कि कला की उपासना का रहस्य क्या है, वो यही है, हमने ये माना है, हमने ये माना है, बार बार माना है कि कला ही हमें ईश्वर की ओर ले जाती है, और इसी हम इतनी कला करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस तथ्य का प्रभाव दूसरों पे ना पड़ा हो, कहीं कहीं ये इसके उदाहरण हमें क्रिश्चियनिटी में भी मिल जाएंगे, इस्लाम में भी मिल जाएंगे, और कई जगह मिल जाएंगे, लेकिन वो अपवाद स्वरूप है या वो बहुत सीमित है, वो मुख्य धारा नहीं है। आप मिल जाएंगे कि धार्मिक चित्र बनाते हैं, ईसाई भी बनाते हैं, मैंने खुद जाकर देखी हैं, और ऐसी जगहों में जाकर देखी है कि जहाँ गैर ईसाइयों को नहीं दिखाया जाता, तो उन्होंने मेरी श्रद्धा और भावना का आदर करते हुए मुझे दिखाया है। तो ये भी सच्चाई है, लेकिन ये सब क्या है? ये अपवाद है, क्योंकि भारत में आप देखेंगे कि कलाकृतियों को तोड़ा गया। भारत में कोई इतिहास नहीं है कि बड़े से बड़े राजा ने अगर किसी दूसरे राजा पर हमला किया है तो वहां के मंदिरों को तोड़ दिया हो। एक तो शायद अपवाद मिल जाएंगे, लेकिन ये सामान्य बात नहीं थी, और हमारे स्मृति ग्रंथों में, आचरण के ग्रंथों में इसकी वर्जा है कि ऐसा राजा कभी नहीं करेगा। तो ये मूल्य की बात है, और कला उपासना ही हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। असलियत में आप वेदांत के द्वारा नहीं साधना कर पाते, क्योंकि वेदांत का मार्ग तो फिर वो अंतर्मुखी होने का मार्ग है, कला का मार्ग है जिससे कि हम ईश्वर की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। और उसके अद्भुत ग्रंथ हैं, एक अनेक ग्रंथ हैं हमारे श्रीमद् भागवत से पूरी पूरी श्रृंखला प्रारंभ होती है, और ये हम देखते हैं ये तो हमारे जो गांव के गीत होते हैं उन सभी जी, इस पर कभी और चर्चा करेंगे, बहुत जी एक अलग ही पूरी एक जी हाँ विषय हो जाएगा। तो अब जी कुछ प्रश्न आ गए हैं, तो हम यहाँ पर बोले विराम देते हुए दर्शकों के प्रश्नों की ओर चलते हैं, और सभी से अनुरोध करते हैं दर्शकों से कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमें सपोर्ट करने के लिए। नीचे भी आप देख रहे हैं स्क्रॉल पे चल रहा है, और उसके अतिरिक्त आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। मयूर गर्ग जी जी बोल रहे हैं, सर आई हैव रिपोर्टेड टीम 7 ऑन ट्विटर, बाकी तो सब ठीक है, अब ये लोग कैसे ठीक होंगे? चाहिए ये हमारा एक लोग इश्यू है चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद मयूर जी। हाँ ट्विटर जी बैटल हरी चल रही है बुलडॉग्स की। अच्छा अच्छा नेक्स्ट, हीरेन कड़ी, दोनों वरिष्ठ को वन, हे संजय, आज के धृतराष्ट्र को युद्ध का संज्ञान दो कि उसके नेतांत रहने से कितनी हानि हो रही है। चलिए हम समझते हैं कि महाभारत दोबारा रिपीट नहीं होगा, और भगवत कृपा से सद्बुद्धि जल्दी प्राप्त होगी हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व को, और कला का जो महत्व है विशेषकर हिंदुत्व में या हिंदू संस्कृति में, वो कला का महत्व लोग जानेंगे। आखिर सावरकर जी ने ये लिखा ना, पितृभूमि पुण्य भूमिश्च, यानी दो को जो मानता है वो हिंदू है। बिल्कुल, तो पुण्य भूमि की व्याख्या ही उन्होंने संस्कृति के लिए की है। जी जो उन्होंने अपना हिंदुत्व ग्रंथ है उसमें तीसरा और चौथा जो अध्याय है उसमें संस्कृति की व्याख्या ही है, संस्कार की व्याख्या, कला की व्याख्या ही है। तो हिंदू होना तो कलात्मक होना है, जी। ये हमें हम मानने चाहिए। दीपक जी पूछ रहे हैं, सनातन दर्शन provides highest ideas for humanity compared to any other faith, asserted publicly and be unapologetic. बिल्कुल जब डाल सकते हैं हम अनअपॉलोजेटिक, बाकी का नहीं। किंग ऑफ टॉटनहम, गुरुजी गवर्नमेंट आप कपिल कपूर और सीताराम गोयल जैसे थिंकर्स को इग्नोर क्यों करते हैं? अगर यूं चलेगा तो हिंदू वर्ल्ड में रेसिस्ट ही प्रूव होता रहेगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं जो बात अभी मैंने कही कि जल्दी सद्बुद्धि आएगी, इसे अधिक क्या कहते हैं। नेक्स्ट, अनीता जी कह रही है, प्रोफेसर भरत जी इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट गेस्ट्स ऑन डायलॉग, ऑलवेज अप्रिशिएट योर नॉलेज एंड इनसाइट्स। गुप्ता जी, मैं आपका आभारी हूँ, गुरुओं से जो मुझे मिला है वो सब आप लोगों की सेवा में। नेक्स्ट, यहीं पर समाप्त करेंगे, जी और
शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Press the like on YouTube and don't miss out